यहाँ पे 4 ज़्यादा हो जाएंगे। बात समझ में आया? इतना ही। अब देखिए इस पूरे x प्लस है x वाला लाइन, तो यहाँ पे x के लाइन पे कितना है 3, जहाँ पे ये तीर आगे बढ़ते हुए अब हम देखते हैं क्लास 10वीं का NCERT गणित, जिसमें से हम देखेंगे प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमारे पास टोटल 2 प्रश्न दे रखे हैं और दोनों प्रश्नों में हमें करना क्या है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। पहले आपको समीकरण निकालना है और उसके बाद उसको ग्राफ में निरूपण कर देना है। इतना ही हमें सवाल में पूछा गया है। तो आइए प्रश्न को पढ़ लेते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। रैखिक समीकरण के युग्म बनाना है और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग समीकरण बनाएंगे, उसके बाद ग्राफीय विधि से हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 के अंदर 1 है, तो आइए हम उसे पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम दूसरे प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न है यहाँ पे, कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे टोटल विद्यार्थियों की संख्या दिया है 10, लेकिन ये नहीं बताया है इसमें कितने लड़की है और कितने लड़के हैं। सिर्फ हमें ये बताया है कि लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है। समझ में आ रहा है? मतलब लड़के कम हैं और लड़कियां ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमें मालूम नहीं है कितने लड़कियां और कितने लड़के हैं, तो हम यहाँ पे सबसे पहले मान लेंगे लड़कों की संख्या x। ठीक है। अब यहाँ पर बोला क्या गया है, लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मान लेंगे लड़कियों की संख्या y। ठीक है। यहाँ पे हमें टोटल पता चल गया है कि दोनों मिला के कितना है 10 विद्यार्थी हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्नानुसार दोनों मिला के कितना है 10 है। तो हम लिखेंगे लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या कितने हो गए 10। तो यहाँ से हमारा कितना क्या निकल गया, समीकरण 1 निकल गया। ठीक है। अब हमें निकालना है समीकरण 2। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुनः लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 जो है सो ज़्यादा है। तो यहाँ हमने लड़कियों की संख्या क्या माना है y और लड़कों की संख्या क्या माना है x। बस आपको ध्यान ये देना है कि लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो यहाँ लड़कियों की संख्या y। ठीक है। अब लड़कों की जो संख्या है वो कितना है, लड़कियों की संख्या से 4 ज़्यादा है। तो लड़कों की संख्या x और कितने ज़्यादा हो जाएंगे, यहाँ पे 4 ज़्यादा हो जाएंगे। बात समझ में आया? इतना ही। अब देखिए इस पूरे x + 4 को हम इधर ले आते हैं। x + 4, अच्छा यहाँ पे 4 लिखना है और बराबर में ये y का y हम लिख देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे x का x लिखेंगे और ये जो y है हम इधर ले आएंगे और ये जो 4 है ये है प्लस में, बराबर के इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में। ऐसा हमने इसलिए किया ताकि x पहले रहे और y बाद में रहे। यहाँ पे ये निकल गया समीकरण 2। तो आधा सवाल मेरा यहाँ हल हो चुका है। हमें बोला समीकरण का युग्म बनाइए, तो समीकरण का युग्म यहाँ बन चुका है। अब हमें क्या करना है, इसे ग्राफ में निरूपण कर देना है। इतना ही हमें बताना है और ग्राफ के विधि से ही हमें पता चल जाएगा कि लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या कितना है सो। तो आइए हम चलते हैं ग्राफ के ऊपर और ग्राफ में जाने से पहले कुछ प्रक्रियाएँ होती उसे हम करते हैं। ग्राफ में जाने के लिए हमें एक डब्बा बनाना पड़ता है। यहाँ पे हम लिख देंगे ग्राफीय निरूपण। 2 समीकरण हैं हमारे पास, तो यहाँ हम लेंगे सबसे पहले समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, देखिए यहाँ पे हमने निकाल के रखा है x + y = 10। तो हमने इसे यहाँ पे लिख लेना है। इतना करने के बाद हमें इसके नीचे एक डब्बा बनाना है और डब्बे में जो है सो पूरे के पूरे 6 डिजिट के घर होने चाहिए, जिसमें से 6 डिजिट रह सके। ये हमारा हो चुका है बनके तैयार। अब पहले वाले में x रहेगा और दूसरे वाले में y, और जो बच गए 4 घर उसमें x के मान और y के मान रहेंगे। इसके बाद हमें आगे का जो प्रोसेस करना है वो रफ में करना है। यहाँ पे कचरा नहीं फैलाना है। यहाँ पे x +
y है और बराबर में है 10। आपको क्या करना है, एक कोई का मान निकाल लेना है। तो यहाँ पे हम y का मान निकाल लेते हैं, y बराबर 10 और ये जो x आपको दिखाई दे रहा है ये अब इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब हमें अपने मन से क्या करना है ना कि x का कोई मान लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम x का एक मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 5। तो x और x का मान कितना माने 5, 10 का 10 और x का मान माने कितना 5। तो यहाँ पे कितना बचेगा 5। तो देखिए हम y का मान जो था निकालने के लिए क्या किए, x का मान माने कितना 5। तो हमारा y का मान कितना आया 5, माने 5 x और y निकला कितना 5। अब फिर से यही प्रक्रिया 2 बार करनी है क्योंकि 2 घर हैं यहाँ पे। तो x प्लस वाई बराबर यहाँ 10 लिखेंगे, y बराबर 10 और ये जो x है बराबर किधर आएगा, माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे 10 का 10 लिखेंगे, x का कोई मान लेंगे। तो x का मान अगर हम 7 मानते हैं तो x का मान माने कितना 7। तो 10 में 7 चलेगा, कितना बचेगा 3, मतलब y का मान कितना निकलेगा 3, माने 7 निकला कितना 3। बात समझ में आई, यस सर। तो ये डब्बा हो चुका हमारा कंप्लीट। अब हम लेंगे समीकरण 2 से, यहाँ नीचे लिखेंगे पुनः समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 है क्या हमारे पास, तो यहाँ हमने निकाल के रख लिया है। देखिए x माइनस वाई बराबर -4, तो इसे हमने यहाँ पे लिख लेना है x माइनस वाई बराबर कितना 4। ये जो 4 है ये माइनस में है तो यहाँ पे हम माइनस देंगे। इसे अब देखिए हल करना है हमें, तो यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा इसे हम सजा के लिख देते हैं या फिर ऐसे ही रहने देते हैं। अब आइए हम डब्बा बना लेते हैं। यहाँ पे नीचे 6 घर वाला डब्बा बना लिए हैं और पहले घर में x, दूसरे घर में y को भी रख दिए हैं। अब इसके बाद जो प्रोसेस होती है वो रफ में करना है। तो यहाँ पर देखिए समीकरण जो है हमारे पास वो x माइनस वाई बराबर -4 है। हमें कोई एक को निकाल लेना है, जैसे यहाँ पे मैं y को निकाल लेता हूँ, y बराबर -4 और ये जो आपको x दिख रहा है ये आ जाएगा इधर तो हो जाएगा माइनस में। अब यहाँ पे -y बराबर में क्या है, -4 -x। तो हमें x का कोई मान लेना है अपने से। ध्यान रहे सिर्फ इस बात का कि एक बार x को हमने 5 मान लिया और 7 मान लिया है, तो 5 और 7 नहीं मान सकते हैं, इनके अलावा आपको कुछ दूसरा मानना है। तो यहाँ पर अब x का मान हम 2 मान लेते हैं। जैसे ही हम 2 मानेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का -6। अब देखिए ये माइनस हो जाएगा कैंसिल। तो हम माने कितना x का मान, माने 2 और निकला कितना y का मान 6, तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे। अब यही प्रोसेस हमें 2 बार करने हैं, तो पहला बार हो चुका है, अब यही प्रोसेस को हम दोबारा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए x माइनस वाई बराबर -4 है, तो माइनस वाई बराबर हम -4 लिखेंगे और ये जो x है बराबर किधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस वाई का y, यहाँ -4 का 4। अब यहाँ पे हम क्या मान लेंगे, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, यहाँ पे कुछ अलग मान लेते हैं। अबर 5 मान लिए हैं, 7 मान लिए हैं, 2 भी मान लिए हैं, तो अबर क्या माने, तो 3 मान सकते हैं क्योंकि 3 नहीं माने हैं। तो हम यहाँ पे आइए 3 मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं लेकिन शर्तें ये जो मान ली हैं एक बार वो दूसरा बार नहीं मान सकते हैं। तो यहाँ 3 मान लेते हैं। जैसे ही हम 3 मानेंगे तो माइनस वाई बराबर यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन रहेगा माइनस का, हो जाएगा 4 3 7, ये माइनस माइनस कट जाएंगे, निकला कितना 7, माने कितना 3 और निकला कितना 7। बात समझ में आ गई, हाँ या ना। चलिए तो 2 डब्बा हो चुका है कंप्लीट। जैसे ही दोनों डब्बा कंप्लीट होता है उसके बाद हम ग्राफ में कूदते हैं। जैसे ही ग्राफ में चलेंगे वहाँ आपकी सारे प्रोसेस समझ में आ जाएंगे। ग्राफ के लिए ये डब्बा ही काफ़ी है, ये डब्बा की ज़रूरत पड़ता है ग्राफ में। तो आइए ग्राफ पे चलते हैं। सबसे पहले इसका प्रोसेस है, यहाँ पे एक कार्तीय तल बनाएंगे, हम लाइन खींचेंगे, इसी का नाम है कार्तीय तल। इधर नीचे तक खींच देंगे और इधर भी बढ़ा देंगे। नीचे वाला और बाएँ साइड वाला संख्याएँ माइनस में होती हैं और बीच में होती है 0। इधर होता है y और नीचे होता है y डैश, यहाँ पे होता है x और इधर होते हैं x डैश। ठीक, अब इसमें हम नंबर दे देंगे। यहाँ पे समान दूरियों पे हमें इस तरह का लाइनिंग बना लेना है। इतना करने के बाद इसमें नंबरिंग लिखना है। ठीक है, नंबरिंग लिखने के लिए हमें एक दिमाग लगाना पड़ता है, ऐसा ना हो कि आप बिना देखे लिख दें। ठीक है, तो कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से समीकरण को आप देखेंगे, समीकरण से जो डब्बा हमने बनाया है उसी के अनुसार ग्राफ में नंबरिंग लिखाता है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप 5 10 50 लिख दें तो ढूंढते रह जाएंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा है, 2 है, और सबसे बड़ा नंबर 7 है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 2 3 से हम 8 तक भी ले लेंगे तो काम मेरा चल जाएगा। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 2 3 9, और इधर भी हम वही लेंगे 1 2 3
तो इधर वाली जो संख्याएं हैं सब प्लस में होती हैं और नीचे वाली जो होती हैं इधर और इधर वो माइनस में होती है। उसको हमने यहाँ नहीं लिया है क्योंकि माइनस का यहाँ कोई ठिकाना ही नहीं है, दिखता ही नहीं माइनस, तो क्यों लें। बात समझ में आई। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, ग्राफ वाला डब्बा को देखना है कि डब्बा कहाँ पे है। डब्बा में देखिए, अगर हम देखेंगे तो x का मान कितना है 5। तो यहाँ पे आप देखिए 5 कहाँ है, x वाले अक्ष पे। तो ये है x वाला अक्ष यानी कि x वाला लाइन, यहाँ पे 5 है। तो 5 में हमने पेन की नीब को रखा है और y का जो मान है वो भी है 5। तो y का जो अक्ष है ये वाला है, मतलब y का जो लाइन है ये वाला है। तो यहाँ है x का 5, यहाँ है y का 5। अगर ये इधर से जाएगा और ये इधर से आएगा तो एक बिंदु यहाँ पे मिलेंगी। क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा बिंदी लगा देंगे। ठीक, ये पहला हो गया। दूसरे में अगर देखेंगे तो x का मान कितना है 7। ठीक है, तो x वाला लाइन ये है, हम पेन की नीब को 7 पे रखें और y का जो लाइन है वो है 3। तो यहाँ पे हम 3 को देखेंगे y वाला लाइन में, तो ये यहाँ पे है। अब 7 वाला लाइन इधर से जाएगा और 3 वाला जो है सो इधर से आएगा, तो यहाँ पे आके रुकेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बिंदी हम यहाँ पे लगा देंगे। इतना करने के बाद ये एक डब्बा का प्रोसेस होता है पूरा। तो इसको हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से हम इसे आपस में मिलान कर देंगे। मिलान करते समय आपको ये ध्यान रहे कि जो लाइनिंग है वो बिंदु के बराबर एकदम प्रॉपरली ऊपर से जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो चुका है हमारा। लाइनिंग थोड़ा बड़ा हो तो चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने यहाँ पे एक लाइन खींच दिया है। तो एक डब्बा से आपका एक लाइन होगा और दूसरे डब्बा से आपका दूसरा लाइन होगा। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, दूसरे डब्बे पे आएंगे। दूसरे डब्बे में है x का मान कितना है 2। तो हम क्या करेंगे, x वाले लाइन में 2 ढूंढेंगे। यहाँ पे है पेन की नीब को हमने 2 पे रखा है और y का जो मान है वो है 6। तो हमने क्या करना है, 6 खोजना है y में। तो यहाँ पर देखिए 6 है, तो ये जो है सो इधर से जाएगा और 6 इधर से आएगा। एक नीब यहाँ पे होगा, एक बिंदी। अब उसके बाद फिर से देखना है हमें, x का जो मान है कितना है 3 है और y का मान कितना है 7। तो x का मान 3 है, पहले पेन की नीब को हम 3 पे रखेंगे यहाँ पे, और y का मान कितना है 7। तो हमने क्या करना है, y पे 7 ढूंढना है। तो यहाँ पर देखिए ये जैसे जाएगा अभी यहाँ पे मिलेगा, तो हमने एक बिंदु यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद इन दोनों बिंदुओं को क्या करेंगे, आपस में मिलान कर देंगे। आप ग्राफ कैसे भी बनाएं, कुछ भी मान के बनाएं, ग्राफ जो है सो सेम बनेगा। शर्तें क्या है, छोटा बड़ा ग्राफ हो सकता है, ठीक है, लेकिन ग्राफ सेम बनेंगे, आंसर सेम आएंगे। यही ग्राफ का क्वालिटी है और बच्चों को यही सिखाना चाहता है कि ग्राफ में ऐसा क्या है जो हम किसी भी प्रकार से बनाएंगे। हज़ारों आदमी बनाएंगे तो हज़ारों टाइप से बनेंगे, लेकिन आंसर जो है हमारा वो सेम आएगा, एकदम ज़रा सा भी बदलेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसे मिला दिया है। अब क्या करेंगे, इसमें हम कुछ इस प्रकार का एरो का साइन लगा देंगे दोनों तरफ, ताकि ग्राफ जो है हमारा अति सुंदर दिखने लगे। अब देखिए हमें क्या बोला, ग्राफ की मदद से x और y का मान निकालना है। तो देखिए ये है x वाला लाइन, तो यहाँ पे x के लाइन पे कितना है 3। जहाँ पे ये दोनों तीरें कटी हैं, दोनों लाइनें कटी है, वहीं पे आंसर छिपा हुआ है। यहाँ पे ये बिंदी के नीचे कितना है 3 और ये 3 जो है x पे है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे x बराबर 3। अगर हमें y को लिखना है तो y का जो मान है वो वहाँ यहाँ से निकलेगा, इधर आएंगे एकदम यहाँ पे, तो कितना है 7। मतलब कि x को हमने क्या माना था, यहाँ पे आप देखिए शुरुआती दौर में यहाँ पे हमने माना था लड़कों की संख्या x है, तो यहाँ पे लड़कों की संख्या निकल गया 3 और लड़कियों की संख्या हो गया 7। वेरीफाई भी हो गया कि लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है। देखिए 4 है कि नहीं, और यहाँ दोनों को जोड़ने से भी 4 आ रहा है। तो यहाँ पे ये हो गया आंसर हमारा क्लियर। बात समझ में आई। अब देखिए ये जो बिंदु है यहाँ पे क्या क्या था उसे हम लिख देते हैं। तो ये बिंदु आया है 7 और 3 से, और ये जो बिंदु आया है वो आया है 5,5 से। ये हम कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि x का मान 5, y का मान 5। उसके बाद यहाँ पे एक बिंदी था, तो ये बिंदी कैसा आया था 2 और 6 से, और ये बिंदी कैसे आया था, ये बिंदी आया था 3 और 7 से, 3,7। बात समझ में आई। तो इतना ही करना था। ग्राफ लुभावना दिख रहा है, आप जाइए और डिस्क्रिप्शन में इसका PDF है, वहाँ से डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।